अथ सत्यार्थ प्रकाशः प्रथम समुल्लासः। अब हमारा ये सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ है, इसका प्रथम समुल्लास हम आरंभ करते हैं। इसमें हमारा क्रम चल रहा था कि परमात्मा का नाम राहु भी है, केतु भी है और होता भी है, यज्ञ भी है। तो परमात्मा का नाम आज देखते हैं बंधु भी है। तो परमात्मा का नाम बंधु क्यों है, इस पर हम विचार करते हैं। तो ये 45वां नंबर चल रहा है हमारा क्रम। इसमें स्वामी जी लिखते हैं बंध बंधने, इससे बंधु शब्द सिद्ध होता है। यह स्वस्मिन् चराचरम जगत बध्नाति बंधुवत धर्मात्मनाम सुखाय सहाय वा वर्तते सबंधु। अर्थात जिसने अपने में सब लोक लोकांतरों को नियमों से बद्ध कर रखे और सहोदर के समान सहायक है, इसी से अपनी अपनी परिधि व नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। जैसे भ्राता भाइयों का सहायकारी होता है, वैसे परमेश्वर भी पृथ्वी आदि लोगों के धारण, रक्षण और सुख देने से बंधु संजक है। तो ये स्वामी जी लिखते हैं कि परमात्मा बंधु है, हम सबका बंधु है। क्यों बंधु है? देखिए, एक तो अर्थ ये होता है कि जो सुख और सुख के साधनों में आबद्ध कर दे वो बंधु कहलाता है। जो भी आपके बंधु बांधव होते हैं क्या करते हैं? आपको सुख प्रदान करते हैं, सुख के साधन से आपको युक्त कर देते हैं, बढ़िया खिलाते पिलाते हैं, है कि नहीं? साथ में किसी स्थान में घूमने भी जाते हैं, तो आपको सुखी करते हैं, आपको सुख पहुंचाते हैं। तो वही तो बंधु है, जो सुख से भी और सुख के साधन से भी आबद्ध कर देता है, माने बांध देता है, माने आपको सुख से संयुक्त कर देता है, वो बंधु कहलाता है। अब परमात्मा भी यही करता है, हम सबको सुख से आबद्ध करता है, हम सबको सुख से संयुक्त कर देता है, सुख से बांध देता है, सुखी कर देता है, वो परमात्मा बंधु कहलाता है। और भी अर्थ स्वामी जी लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं कि यह स्वस्मिन् चराचरम जगत बध्नाति, जो अपने में सब लोक लोकांतरों को नियम से बांध कर रखता है। ये देखो, माने अपने नियंत्रण में सब ये ग्रह नक्षत्र जितने घूम रहे हैं, इन सब को जो अपने नियंत्रण में रखता है, अपने नियम में बांध के रखता है, वो परमात्मा बंधु कहलाता है। तो एक तो अर्थ ये हुआ कि परमात्मा बंधु क्यों है, क्योंकि अपने नियम में ये चराचर जगत को वो बांध करके रखता है। एक अर्थ हुआ बंधु का। फिर आगे कहते हैं जो सहोदर के समान सुखकारी है, बंधुवत धर्मात्मनाम सुखाय, माने सुख के लिए, धर्मात्माओं के लिए, धर्मात्माओं के लिए, सुख के लिए या धर्मात्माओं के सुख के लिए, जो हमेशा तैयार रहता है, धर्मात्माओं को जो सुख से युक्त कर देता है और सहायोवा, उनकी सहायता भी करता है, उनके लिए सहायकारी होता है। और कैसे? बंधुवत, भाई के समान। जैसे एक भाई अपने भाई की सहायता करता है, सुख पहुंचाता है एक भाई दूसरे भाई को, ऐसे ही परमात्मा भी हमारे लिए भाई के समान सहायता करने वाला है, सुख देने वाला है, बंधु समान है, मित्र समान है। वो परमात्मा हमारा साक्षात बंधु है। तो देखिए, ये जो भी ग्रह नक्षत्र हैं अपनी अपनी परिधि का, माने सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते, अपने अपने नियम को तोड़ नहीं सकते। जिन नियमों में परमात्मा ने इनको बांध दिया है, वो उन्हीं नियम के आधार पर ही चलते हैं। तो परमात्मा बंधु है, माने को बांधने वाला है। किसमें बांधता है? नियम से बांधता है। ये सूर्य भी है, पृथ्वी भी है, चंद्रमा भी है, ये सभी अपने अपने नियमों में बंधे हुए।
इनको बांधने वाला कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा इन सबको नियम में बांधा हुआ है, बांध कर इनका संतुलन भी कर रहा है, तो बंधु कहलाता है। दूसरा, भाई के समान सुखदाता है, सहाय करता है, तो भी वो बंधु कहलाता है। तो इस प्रकार से परमात्मा सुखदाता है, सहाय करता है, तो हमारा बंधु है। और ये ग्रह नक्षत्र पिंड को भी अपने नियम में बांध के रखता है, चलाता है, तो भी वो बंधु कहलाता है। तो ये परमात्मा का नाम आज हमने जाना कि परमात्मा बंधु है, समस्त लोक लोकांतर का धारण करता है, रक्षण करता है और प्राणी मात्र को सुख देता है, इसलिए वो बंधु कहलाता है। ओम शांति, ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो हमारा ये प्रथम समोल्लास का सत्यार्थ प्रकाश का पाठ चल रहा है और आज हम इसमें 45वें नंबर पर आ गए हैं। तो आज हम बंधु शब्द की चर्चा को यहाँ पर देख रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती बता रहे हैं कि परमात्मा को बंधु भी हम कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो परमात्मा हमारा बंधु भी है। जैसे अभी तक हमने बहुत सारे परमेश्वर के विशेषण जाने, है ना। एक परमेश्वर एक है, उसका नाम ओम है, मुख्य नाम उसका ओम है, और बहुत सारे नाम उसके इंद्र, मित्र, अग्नि, वरुण, इंद्र, इस प्रकार के बहुत सारे उसके नाम हैं। और उसको हम ऐसे नाम भी उसे भी पुकारते हैं कि वो बृहस्पति है, वो होता है, वो राहु है, केतु है, शनु है, ग्रह उपग्रहों के नामों पर भी उसको हम जानते हैं। तो बहुत सारे परमात्मा के विशेषण हैं और सभी विशेषणों को जिन जिन को अब तक आपने सुना वे परमेश्वर के ऊपर भी घटते हैं। क्यों घटते हैं तो महर्षि दयानंद सरस्वती उनको समझा रहे हैं। तो आज बता रहे हैं कि उन परमेश्वर का एक विशेषण ऐसा भी है जो संबंध को प्रकट कर रहा है कि परमात्मा से हमारा क्या संबंध है। तो कहा उसको कहते हैं संबंधवाचक विशेषण। विशेषण के बहुत सारे भेद होते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, है ना। जैसे संख्यावाचक में क्या हुआ, जैसे एक है, दो है, तीन है, परमेश्वर तो एक ही है, ये ऐसे संख्यावाचक विशेषण होता है ना। इसी प्रकार से अब आज आ रहा है ये कौन सा विशेषण, संबंधवाचक विशेषण। इसमें संबंध के बारे में बताया जा रहा है कि परमात्मा हमारा बंधु भी है। परमात्मा का एक नाम बंधु भी है, क्योंकि बंधु का अर्थ जो होता है वो बंध बंधने, इससे सब प्रकट होता है। अर्थात महर्षि आनंद सरस्वती कहते हैं कि बंध बंधने, इससे बंधु शब्द बना है, इसीलिए परमात्मा हमारा बंधु है। और इसको जब वो खोलते हैं तो कहते हैं जिसने अपने सब लोक लोकांतरों को, अर्थात जिसने अपने भीतर समस्त लोक लोकांतर, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र सभी को बना करके और नियमों से बद्ध कर रखा है, अर्थात नियमों में बांध रखा है। सबको गति दी हुई है, सबको अपनी अपनी परिधि निश्चित की हुई है, सबकी चाल निश्चित की हुई है, सबकी अलग अलग चाल है, सबका अलग अलग समय है, सबकी अलग अलग गति है। और जो जो गति, जो जो परिधि में चलना उनको बताया है, उसी तरीके से, मतलब बताया मीन्स कोई वो चेतन तो है नहीं, वो तो सभी पदार्थ जड़ हैं। तो जिस जिस तरीके से उनको बांधा है नियम में, उसी तरीके से उसी चाल से वो चल रहे हैं। इसीलिए नियमों में बांधने से भी वो परमेश्वर हमारा बंधु कहलाता है। और बंधु का दूसरा अर्थ भी कहा किया गया है कि जैसे बंधु अपना भाई जो होता है, माँ का जाया, सहोदर भाई, तो वो सहायता करता है, हमेशा रक्षा करता है अपने भाई की, है ना। हमेशा अपने भाई को सुख पहुंचाने की बात करता है। चार व्यक्ति अगर उसको पीटने के लिए आ जाए तो भी उसको बचा लेगा। तो इस प्रकार से इसी तरह से परमात्मा भी हमारा बंधु है। तो इसको कहते हैं संबंधवाचक विशेषण। ये परमात्मा पे घटता है कि परमात्मा से बड़ा कोई बंधु हो ही नहीं सकता। अपने भाई तो फिर भी कुछ धोखाधड़ी कर जाएंगे, लेकिन ये जो भाई है, जो ईश्वर भाई है, जो ईश्वर बंधु है, ये कभी धोखा नहीं करता, दुष्टों से हमेशा हमें बचाता है और हमारी हर संभव रक्षा करता है। हमको हर संभव हमारी सहायता भी करता है जब हम पुरुषार्थ करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो, और हमको हर संभव सुख देने का प्रयास करता है। अन्न, जल, पानी, सब कुछ की व्यवस्था उसने सभी के लिए की हुई है। किसी के लिए ऐसा नहीं है कि दुष्ट व्यक्ति को भोजन नहीं मिलता हो या सिर्फ सज्जन को ही मिलता हो, ऐसा नहीं है किसी के लिए। लेकिन प्यार वो उसी को करता है, अपना पुत्र उसी को वो मानता है जो उसकी आज्ञा में चलता है। तो परमेश्वर के हम सभी पुत्र हैं, इसीलिए परमेश्वर हमारा सभी का बंधु भी है। अर्थात परमेश्वर से हम सभी बंधे हुए हैं, मीन्स परमात्मा हमको सुख पहुंचाने वाला होने से हमारा बंधु है, हमारा भाई की तरह हमको सुख पहुंचाता है। जैसे अपना भाई हमें सुख पहुंचाता है, उसी प्रकार से वह हमें सुख पहुंचाता है। तो आइए, मैंने इसको काव्य में लिखा है
जिसने सारे लोक लोकांतर बांध रखे नियमन में अपने। जिसने सारे लोक लोकांतर बांध रखे नियमन में अपने। कभी न उल्लंघन कर सकते निज परिधि और नियम में चलने। कभी न उल्लंघन कर सकते निज परिधि और नियम में चलने। जैसे भाई निज भाई का बन के सहोदर सुख पहुँचाता। वैसे ही वह परम पिता भी कर धारण रक्षण सुख वर्षाता। इसीलिए ये बंधु संज्ञा परमेश्वर के लिए सटीक। उससे बड़ा न बंधु बांधव भ्राता जग का परम सुमीत। भ्राता जग का परम सुमीत। हम वेद मंत्र में भी बोलते हैं ना, सनो बंधु जनिता सविधाता। वही परमपिता परमेश्वर हमारा क्या है, बंधु है। क्यों बंधु है? इसीलिए बंधु है कि वो हमको सुख पहुंचाता है, हमारी रक्षा करता है और हमको धारण करता है। अगर परमेश्वर हमको धारण नहीं करता तो हमको उसका सुख प्राप्त होता ही नहीं। परमेश्वर हमारा आधार होने से हमें अपने गर्भ में रखता है। एक मंत्र और भी आता है, हिरण्य गर्भ। उसके ही गर्भ में हम सभी, चाहे चर हो चाहे अचर, पूरा ब्रह्मांड उसके गर्भ में ही पड़ा रहता है। उसके गर्भ से ही उत्पत्ति होती है और गर्भ में ही उसके में समाहित हो जाता है। तो इस प्रकार से वो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हमको बना करके धारण करके सुख पहुंचा। कोई भी माता पिता हो, कोई अब किसी बच्चे का निर्माण करता है तो वो उसको सुख पहुंचाता ही पहुंचाता है, हर प्रकार से उसकी रक्षा करता है। तो इस प्रकार से परमेश्वर हमारा भाई है, माता है, पिता है। ये सभी संबंधवाचक विशेषण हैं, ये आगे आगे आते चले जाएंगे। तो ईश्वर को हम बहुत तरह से, उसको बंधु भी है, माता भी है, पिता भी है, सखा भी है। तो है ना, कुछ वस्तुओं के नाम के आधार पर भी कहा गया उसको। अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, ये भी उसके नाम है। आकाश है, ये भी उसके नाम है। तो और कुछ परिणाम के आधार पर भी, जैसे हमने कह दिया वो ईश्वर एक है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है। और प्रश्नवाचक विशेषण भी जैसे आता है कि क्या परमेश्वर एक है या दो हैं या तीन है, तो कहा वो परमेश्वर एक है ना। कहाँ रहता है, तो वो सर्वत्र रहता है। तो इस प्रकार से ईश्वर को के ऊपर बहुत सारे विशेषण घटते हैं। तो उस ईश्वर से हमारे हर प्रकार के संबंध हैं। तो उसी के आधार पर ईश्वर को हम अनेक नामों से जानते भी हैं, जबकि उसका अपना मुख्य नाम तो ओम ही है, जो कि उपासना के योग्य है। उसी एक ओम नाम से उपासना की जा सकती है। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए कि हम सभी अपने उस परमेश्वर से संबंध को जोड़ें, बंधु समझ करके संबंध को उससे जोड़ें। संबंध संबंध में भी बंधना हुआ है, जो जहाँ से हम बंध जाएं और ऐसे बंधन में बंधें कि जिससे हमें आनंद ही आनंद की प्राप्ति हो। क्योंकि संसार के बंधन में बंधने में तो हर सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ पड़ा रहता है। जहाँ से हमें सुख मिलता है, जिस वस्तु से सुख मिलता है, जिस स्थान से सुख मिलता है, जिस समय में सुख मिलता है, वहाँ वहाँ हमेशा नहीं मिलता, वहाँ वहाँ दुख भी हमको मिलता ही मिलता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा बंधु है जिससे बंधने पर हमको फिर दुख प्राप्त नहीं होता। क्योंकि वह हमारी भाई की तरह रक्षा करता है, हमें दुष्ट जनों से बचाता है, अविद्या से बचाता है, रोगों से, कष्टों से, क्लेशों से बचाता है, हर संभव हमारी रक्षा करता है और हमको हर प्रकार का सुख पहुंचाता है। जैसे भाई अपने भाई की चिंता करता है, ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमारी चिंता करता है। हमको वे सभी पदार्थ दिलाता है जो हमको ज़रूरत होती है, जो हमारे लिए अच्छे हैं। परमेश्वर वह करता है जिससे हमारा हित होता है। परमेश्वर वह नहीं करता जिसको हम अच्छा समझते हैं। परमेश्वर वह करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो इस प्रकार से परमेश्वर से हम सभी बंधना सीखें, वही हमारा असली बंधु है। ये संसार के रिश्तों के जो बंधु बांधव हैं वे सभी तो एक दिन छूट जाने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर का संबंध ऐसा है जो जन्म जन्मांतर तक बना रहता है। पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। इस बंधु का साथ, इस बंधु का बंधन कभी नहीं छूटता है। बस इस बात को हम समझने वाले उसके बंधु बन जाएं। वो तो हमारा बंधु है ही, हम भी उसके बंधु हो जाएं। हमारी भी अनुभूति में यह आ जाए कि वह हमारा बंधु है, हम उसके बंधु हैं। ऐसा हमारा संबंध उससे स्थापित हो जाए। धन्यवाद, नमस्ते।